लेकिन बीजेपी नहीं। हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी की। मोदी सरकार आएगी यहाँ। वो सड़क बनी हुई है अभी अभी तक वहाँ पे कोई सिविल नहीं आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी जो है जान है प्राण है सब कुछ है। फ्री का राशन खाते हैं। सही है, सही चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बस वैसे परिवर्तन होना चाहिए सरकार के अंदर। पार्टी चाहे कोई भी आ जाए, महंगाई वही रहेगी। हकीकत बात है, इसमें झूठ नहीं बात। बीजेपी की आएगी। जो कांग्रेसी होंगे तो अब वहीं पे जाएंगे। काम के बेस पे आएगी वो, ऐसे नहीं आएगी वो। मेरे हिसाब से केजरीवाल की बननी चाहिए। हाँ, इतना अच्छा काम कर रही है, देखते नहीं रोड पे कितने पानी भरे रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हूँ डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया तिगांव विधानसभा में। आज हम यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, जो फैक्ट्री में अक्सर काम करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 अक्टूबर को जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इनका क्या मानना है। धर्मेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं दुकान चलाता हूँ। अच्छा, दुकान आप ही का है? हाँ जी। कैसा काम धाम चल रहा है? चल रहा भी ठीक ठाक चल रहा है। कुछ महंगाई का असर दिख रहा है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आपको जनसंख्या का असर दिख रहा है? आपको जनसंख्या का असर दिख रहा है? हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये बताओ, इस बार हरियाणा में जो 1 अक्टूबर को चुनाव है, आपके हिसाब से किसकी पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी आने वाली है। एकदम सोच के रखे होगे। क्या रखना है, बीजेपी श्योर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। क्या काम करते हो? डाइंग का काम करता हूँ। कपड़े डाइंग होता है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, मालूम है? मालूम है। इस बार किसका लगता है पलड़ा भारी है? इस बार भी पल रहा है, जैसे कांग्रेस का दिखाई दे रहा है हरियाणा में। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हरियाणा का जो अभी जो सीएम बने हैं अशोक सैनी, वो भी ऐसे ही हैं, कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं। मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं सब। वो खट्टर भी थे, 8 साल वो भी रह गए, वो भी कुछ किए नहीं। आइए इन लोगों से एक बार पूछते हैं। नमस्कार जी, शुभ नाम क्या है आपका? राकेश मिश्रा। मिश्रा जी, हाँ जी। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? सेवाना एक्सपोर्ट। अभी 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 चाय का टाइम हुआ है क्या? टी ब्रेक हुआ है। कितने देर का होता 15 मिनट। है? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं बताइए। हरियाणा में चुनाव है इस बार 1 अक्टूबर को, पता है आपको? तिगांव से ना, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। ये तो तिगांव विधानसभा में आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो चुनाव है हरियाणा में, आपको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? मतलब किस मैटर पे? कौन जीतेगा इस बार? हरियाणा में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब जितने तो रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा सर, रिजल्ट किसका जीतेगा। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी। क्यों? अब क्यों, क्या उनका अच्छा काम है, सड़क वड़क लाइट वाइट की व्यवस्था अच्छी है। आप कहाँ पे रहते हो? सेतपुर फरीदाबाद। वहाँ पे बीजेपी ने कैसा क्या काम कराया है? सड़क का व्यवस्था अच्छी है, लाइट वाइट सही है, कंडीशन सही है पहले से। गलियों में सड़क वड़क होती है ना, खड़न टाइप की बिछी हुई है। अच्छा, आप फैक्ट्री में काम करते हो, ये कंपनी की तरफ से ठेकेदारी की तरफ से? की तरफ से। तो पिछले 10 सालों में वर्कर के लिए क्या काम किया है बीजेपी सरकार ने? इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये अंकल आप हरियाणा में रहते हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजदेव। कहाँ रहते हो? मैं तो राजेंद्र नगर रहता हूँ। आपका जो एक काम है चाय का, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, दाल रोटी तो चली जा रही है। कुछ महंगाई का असर दिख रहा है आपके काम पे? जो पहले था अभी अभी भी है, वही है। महंगाई क्या है, पार्टी चाहे कोई भी आ जाए, महंगाई वही रहेगी। महंगाई तो वही रहेगी, पार्टी कोई भी आ जाए। चीची बताओ, इस बार जो 1 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में, आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? किसकी सरकार बनती दिख रही है? वैसे तो पलड़ा भारी तो लग रहा है आपका कांग्रेस का। हकीकत बात है, इसमें झूठ नहीं बात है। बाकी जो है आगे देखिए बीजेपी के क्या होता है। कि इस बार हरियाणा में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? काम को किया है, काम सरकार के प्रधानमंत्री के माध्यम से योजना सारा बढ़िया ही चल रहा है। और नेता मंत्री करे ना करे, विधायक करे या ना करे, जो बीजेपी वाले हैं तो अपना समर्थन बीजेपी को ही देगा। अब प्लस जो कांग्रेसी होंगे तो अब वहीं पे जाएंगे। आप कांग्रेस और बीजेपी? बीजेपी हूँ जी। इससे बीजेपी बोल रहे हैं। बीजेपी तो है ही। आओ किसी और से बात करते हैं। साइड हो जा रहे हो। नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जलंधर सिंह। अरे जालंधर, पंजाब वाले जालंधर? नहीं, हम सीवान डिस्ट्रिक्ट वाले, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार वाले जालंधर हैं? सीवान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं जालंधर? वहाँ ये इसमें कनिका स्पोर्ट कंपनी में काम करते हैं। क्या काम करते हैं उसमें? हेल्परी का काम करते हैं। तो इस बार हरियाणा में आपके हिसाब से किसको वोट, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? अब तो वो बीजेपी को आएगी।
यहाँ मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अभी हमको तो इतना नहीं पता कौन। क्या लगता है आपको इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। नहीं, मोदी जी की पार्टी आएगी जो भी होगी। मोदी जी की पार्टी पिछले 10 साल से है यहाँ पे हरियाणा में। उन्होंने कुछ सुविधा तो दी है। अब हमारी किडनी खराब है, हमारा इलाज जो हो रहा है भारत आयुष्मान कार्ड से ही हो रहा है। 2 साल से हमारी किडनी खराब है, जो हमारा इलाज हो रहा है वो भारत आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कौन सा हॉस्पिटल में इलाज होता है आपका? बॉर्डर पे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं लगता? पैसा नहीं लगता। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं हम। एक बार का खर्चा 2500 रुपये का खर्चा कौन देता है? सरकार देती है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। इसीलिए आप बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है 1 अक्टूबर को होने वाला है हरियाणा का, आपके हिसाब से किसका पलड़ा लग रहा है भारी? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? उसके काम हैं जी कई सारे, काम के बेस पे आएगी वो, ऐसे नहीं आएगी वो। उसने इतने सारे काम कर रखे हैं ना कि कांग्रेस कभी सोचेगी नहीं काम करने के लिए। कांग्रेस को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अभी बीजेपी तक पहुंचने के लिए, और खासकर यहाँ फरीदाबाद में, मतलब हरियाणा में। हाँ ये है कि पिछली बार लोकसभा में थोड़ी सी उसकी सीटें कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने मेहनत की है। ये जो अभी लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीट आया कांग्रेस का, 5 सीट आया भाजपा का, इसका प्रभाव तो पड़ा ना? जो किसान आंदोलन हुआ उसका प्रभाव पड़ा, इसके अलावा जो पहलवानों का मुद्दा हो इसका प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव पड़ा है तभी तो ये 5 सीटें इनकी बच गई, नहीं तो मुझे तो लगता है कि और कम हो जाती इनकी सीटें। इनकी सीटें और कम हो जाती, 10 थी पहले, 5 रह गई है। मुझे तो लग रहा था और कम होती। ये यहाँ से मुझे लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर जी को भी नहीं जीतना चाहिए था। ऐसा नहीं है, बीजेपी ठीक है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी को भी यहाँ उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। वो तो गलती से मुझे लगता है कि बीजेपी का टैग है, इसलिए वो जीत गए हैं। आप कहाँ के रहने वाले भैया? यही लोकल है, नहर पार। वोट कहाँ डाल? यही डालते हैं नहर। ये डालते हो? इस बार बताओ हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा काम करे उसी की बननी चाहिए। आपके हिसाब से किसकी बननी? मेरे हिसाब से केजरीवाल की बननी चाहिए। केजरीवाल क्यों बननी चाहिए? क्यों? जो बनी है उसने क्या किया जो केजरीवाल नहीं करेगा? क्या केजरीवाल ने काम किया? केजरीवाल जब बनेगा जब ही तो करेगा। अभी बनने तो दो सरकार, बदलाव तो जरूरी है ना। अच्छा काम करे फिर क्यों बदल? हाँ, इतना अच्छा काम कर रही है, देखते नहीं रोड पे कितने पानी भरे रहते हैं। बेमतलब का जहाँ चालान नहीं काटना चाहिए उनके राज में चालान काट देते हैं। जिनका चालान काटना चाहिए उन्हें चालान नहीं काटते, जिनको नहीं काटना चाहिए वो काट देते हैं। बाइक से कहीं जा नहीं सकते। प्रशासन इतना सख्त कर दिया है गरीबों के लिए। अमीरों के लिए क्या कानून बनाया है बीजेपी ने? आपकी बार कोई भी जीते, लेकिन बीजेपी नहीं। ये तो बड़ा बड़ा। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ बताओ भैया, आप बताओ किसकी सरकार बनेगी इस बार? केजरीवाल की, आम आदमी। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी बताओ? हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी की। पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए, वो ईमानदार सरकार है, बाकी सब भ्रष्ट। अरे ईमानदार कहाँ है? वो तो जेल में पड़े हुए हैं उनके। तो जबरदस्ती डाले हुए हैं उसको, सब दुनिया को पता है। हाँ, जबरदस्ती डाले हुए, सारा शराब घोटाला का आरोप है ना उस पे। और जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा गया है। सारे जो बाहर आ रहे हैं, संजय सिंह बाहर आ गए, मनोज सिसोदिया आ गए बाहर, केजरीवाल तो नहीं? वो भी आने वाले हैं। सब बाइज्जत बड़ी हुए हैं ईमानदारी से। आप बताओ भैया। मोदी सरकार आएगी यहाँ, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार तो आ गई, हरियाणा में पूछ रहा हूँ। आने मोदी सरकार फिर आएगी दोबारा। मोदी प्रधानमंत्री, मोदी तो प्रधानमंत्री है। मोदी ने जो काम किया अब कोई काम नहीं करेगा आज डेट में। मोदी जो काम कर रहा है पूरे क्या काम कर रहे हैं मोदी? धारा 370 हटाई, धारा 370 हटाई। लेडीज मर्जी तहाँ डोल है। इस बार क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार कांग्रेस सरकार। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के याद में काम सही हुआ है। क्या क्या सही काम? 10 साल से वो सड़क बनी हुई है, वो सड़क बनी हुई है। अभी तक वहां पे कोई सीवर नहीं आ रहा है। बताओ, 10-15 साल से बीजेपी सरकार है तो वहां तक अभी सीवर क्यों नहीं आई? बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है कॉलोनियों के अंदर, इसकी कोई सुनाई क्यों नहीं हो रही है? बता। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मेरा मोदी जी जो है जान है, प्राण है, सब कुछ है। क्यों है?
क्यों है? ऐसा प्रधानमंत्री देश में कोई भी नहीं होगा और नहीं होगा। प्रधानमंत्री जैसा कोई भी नहीं होगा। देखिए, फ्री का राशन खाते हैं, गैस चूल्हा लेते हैं, ठीक है, 6,000 रुपया महीना महीना लेते हैं। सही है, सही चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बस सैनिक सही है बस। सरकार इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी बताइए। सरकार तो जी देखो हम कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल तो ये बीजेपी पे जो मतलब विपक्ष पार्टी है पूरा दाव बनाए बैठी हुई है। और आपके हिसाब से सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी इस बार? वैसे परिवर्तन होना चाहिए सरकार के अंदर। जी धन्यवाद। तो मैं आपको दिखा रहा था इस समय डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया तिगांव विधानसभा से, यहाँ पे जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं, इनका क्या मानना है, इनके हिसाब से हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी आपने देखा। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।